अब बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में बड़े खतरनाक नारे लग रहे हैं। कहा जा रहा है इस्कॉन वालों को एक एक करके पकड़ो, फिर काट दो काट दो। अल्लाह अकबर कहती हुई कट्टरपंथियों की भीड़ हिंदुओं के मोहल्लों पर हमला कर रही है। और इन नारों को समझिए, पहले बांग्लादेश में सत्ता बदली, तख्ता पलट हुआ, प्रधानमंत्री शेख हसीना को भगाया गया, फिर जमाते इस्लामी और कट्टरपंथियों ने सत्ता पर कब्जा किया और उसके बाद हिंदुओं पर जुल्म शुरू हुए। हिंदुओं को मारा गया, घर जलाए गए, दुकानें तोड़ी गईं, मंदिर तोड़े गए और अब हिंदुओं से कहा जा रहा है कि देश छोड़ दो, वरना वही हश्र होगा जो कल रात हुआ। कल रात बांग्लादेश के हिंदुओं पर कैसी बीती, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। बांग्लादेश में हिंदू खतरे में हैं। जिहादियों की भीड़ खोज खोज कर हिंदुओं को मार रही है। हिंदू बांग्लादेश की फौज, पुलिस और सेना से लड़ रहा है, अकेले ही भिड़ रहा है। बांग्लादेश में कोहराम मचा है। हिंदुओं को खोज खोज कर मारा जा रहा है। लगता है कि जैसे बांग्लादेश की सरकार ने, वहां के सिस्टम ने, फौज ने, पुलिस ने, सबने हिंदुओं को मिटाने की कस्में खा ली हैं। यह तो पता था कि बांग्लादेश में शेख हसीना के जाने के बाद कट्टरपंथियों का कब्जा हो जाएगा, हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा, यह भी पता था। लेकिन यह सब इतनी जल्दी होगा, इसका अंदाजा शायद ही किसी को रहा होगा। देखिए कैसे बांग्लादेश में हिंदुओं को इसी तरह से घेर घेर कर मारा जा रहा है। एक युवक जा रहा है, अचानक से उसके ऊपर भीड़ हमला कर देती है। इस्लामिक कट्टरपंथी जिहादियों के निशाने पर सबसे ज्यादा चटगांव है, क्योंकि हिंदू संत चिन्मय दास की गिरफ्तारी यहीं से हुई है। यह चटगांव की हजारी गली में कल रात हुए हमले का वीडियो है, जहां कल रात जिहादियों की भीड़ ने हमला कर दिया। सिर्फ आवाजें सुनिए। बांग्लादेश की सड़कों पर ऐसे ही जिहादियों की भीड़ चल रही है। हिंदुओं के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। हजारों की संख्या में कट्टर जिहादियों की भीड़ सड़क से गुजर रही है और खुलेआम हिंदुओं के कत्लेआम के नारे लग रहे हैं। जिहादी इस्कॉन के खिलाफ धमकी दे रहे हैं। इस्कॉन को मानने वालों को मारने के आदेश दिए जा रहे हैं। पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं की बस्तियों में खोज खोज कर हमले किए जा रहे हैं। ऐसे ही आग लगाई जा रही है। चटगांव की हरिजन कॉलोनी में बीती रात जिहादियों की भीड़ ने हिंदुओं के घर जला दिए, पूरी बस्ती ही जला दी। यह चटगांव की ही सेवक रोड की हिंदू बस्ती है, यहां भी आग लगा दी। ऐसी खबरें हैं कि कल रात पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं पर बहुत से हमले किए गए। हिंदुओं के मंदिरों को आग के हवाले किया गया, तोड़फोड़ और लूटपाट की गई। हिंदुओं पर हमले की सबसे ज्यादा घटनाएं चटगांव में हुई हैं। बताया जा रहा है कि इस वक्त भी चटगांव मेडिकल कॉलेज में 250 से ज्यादा हिंदुओं का इलाज चल रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि बहुत से हिंदुओं की इन हमलों में मौत भी हुई है और बांग्लादेश की सरकार और सिस्टम हिंदुओं के शवों को ठिकाने लगाने का भी प्लान बना रहा है। यह चटगांव की हजारी गली का काली मंदिर है, जहां मंदिर पर जिहादियों की भीड़ ने बीती रात हमला किया। मंदिर से जेवरात चुरा कर ले गए। वो भी तब हुआ जब आर्मी घटनास्थल पर मौजूद थी। पूरे मंदिर में तोड़फोड़ की गई। चटगांव के ही एक और मंदिर मनसा माता में भी कल रात जिहादियों की भीड़ ने हमला किया और आग लगा दी। बांग्लादेश में हिंदुओं के खात्मे के लिए चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस की सरकार बहुत प्लानिंग से काम कर रही है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद सबसे पहले हिंदू कम्युनिटी पर ही हमला किया गया। हिंदुओं के घर तोड़े, दुकानें जलाई, बस्तियों में आग लगाई, हिंदू परिवारों का खुलेआम धर्मांतरण करवाया, हिंदू बेटियों को अगवा करके उन्हें मुसलमान बनाया, हिंदुओं की जमीनों पर, उनकी शमशान भूमि पर जबरन कब्जा किया,
लेकिन बांग्लादेश की सरकार और हिंदुओं के बीच में एक संस्था खड़ी रही, इस्कॉन। इस्कॉन के संत प्रभु चिन्मय दास हिंदुओं को एक कर रहे थे, हिंदुओं को जिहादियों का मुकाबला करने के लिए कह रहे थे। इसीलिए बांग्लादेश की सरकार ने चिन्मय दास को ही गिरफ्तार कर लिया, उन पर देशद्रोह का झूठा केस लगाकर जेल में डाल दिया। जिहादियों के हाथ की कठपुतली बन चुकी बांग्लादेश की सरकार इस भीड़ को देखकर डर गई। असल में 22 तारीख को बांग्लादेश के रंगपुर में हिंदुओं की यह विशाल रैली हुई थी और इस रैली को इस्कॉन के संत चिन्मय दास ने ही आयोजित किया था। इस रैली को रोकने के लिए बांग्लादेश की सरकार ने बहुत सी कोशिशें की, हिंदुओं पर हमले किए, हिंदू साधु संतों को होटल तक नहीं दिया। लेकिन इसके बाद भी इस छोटी सी जगह में 2 लाख से ज्यादा हिंदू जमा हो गए। बस इसी के बाद बांग्लादेश में चिन्मय की गिरफ्तारी का प्लान बना। অবমাননার অজুহাতে কত শত শত হিন্দু এখনো জেল কাটছে, কিন্তু চোর, ডাকাত, সন্ত্রাসী, জঙ্গি কেউ বাকি নাই, সবাই জেল থেকে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু হিন্দুদের কপালের কোনো ভাগ্য পরিবর্তন। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত হই, আমরা যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পথে চলি তাহলে আমরা ভীত হব না, মৃত্যু ভয়ে পালিয়ে যাব না, আমরা বিভক্ত হব না, আমরা সংঘবদ্ধ হব এবং ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে। বাংলাদেশের কিছু সেকুলার পন্থী বলে তথাকথিত সাম্প্রদায়িক কলামিস্ট সাংবাদিক, তারা শ্রীরাম ধ্বনি শুনলে গায়ের গাত্রদাহ হয়। তাদের আজকে বাংলাদেশের সরকারি চাকরি থেকে বিভিন্ন অজুহাতে হিন্দুদেরকে অপসারণ করা হচ্ছে। একজন কর্মকর্তা ঢাকায় আমাকে বলল, সে আমাদের 4 তারিখ সমাবেশে গিয়েছে কোথায়? শহীদ মিনারে। इसी के बाद बांग्लादेश की सरकार ने चिन्मय दास को एक झूठे केस में फंसाकर गिरफ्तार करने का प्लान बनाया। बांग्लादेश की सरकार ने सोचा था कि हिंदुओं को वो डरा धमका कर चुप कर लेगी, लेकिन इससे हिंदू और ज्यादा आक्रोशित हो गए। कल जब चिन्मय दास को चटगांव की अदालत में पेश किया गया तो सैकड़ों की संख्या में हिंदू मौजूद थे। पुलिस वैन के अंदर चिन्मय दास थे, बाहर हिंदुओं की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। ये तब की तस्वीरें हैं जब चिन्मय प्रभु को अदालत में पेश किया गया। सैकड़ों की संख्या में पुलिस वाले और वकीलों की भीड़ थी। इतनी सुरक्षा थी कि जैसे कोई आतंकवादी होगा जिसे अदालत में पेश किया जा रहा हो। बांग्लादेश में पहले से ही सब कुछ सेट है, इसीलिए अदालत ने भी चिन्मय दास को बेल नहीं दी, जेल भेज दिया। तो अब बांग्लादेश सुलग रहा है, हिंदू सड़कों पर उतर आया है। पूरे बांग्लादेश में जब हिंदू ऐसे ही प्रदर्शन कर रहे थे तो बांग्लादेश की पुलिस ने जिहादियों के साथ मिलकर हिंदुओं पर हमला किया, उन्हें बुरी तरह से मारा पीटा, लाठीचार्ज किया, महिलाओं तक को नहीं बख्शा गया। अब तो पूरे बांग्लादेश में ऐसे ही हिंदुओं की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। जिस भी लोकेशन पर हिंदू सड़कों पर उतरे हैं उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन को ऐसे ही दबाया जा रहा है। ऐसा ही एक हमला ठाकुरगांव जिले में भी हुआ। यहां भी हिंदू समुदाय के ऊपर पुलिस और जिहादियों ने मिलकर हमला कर दिया। सनातनी जागो, सनातनी जागो, सनातनी जागो। ज्यादा खतरनाक बात यह है कि अब पुलिस के साथ बीएनपी और जमाते इस्लामी के कट्टर गुंडे जिहादी कार्यकर्ताओं ने भी हाथ मिला लिया है और हिंदू समुदाय पर दोनों मिलकर जुल्म ढा रहे हैं। इनको सड़क पर अब जहां भी हिंदू प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है या उसके साथ ऐसे ही मारपीट कर रहे हैं। बांग्लादेश में खुलेआम लिंचिंग हो रही है। पिछले 100 दिनों से बांग्लादेश के कट्टरपंथियों से अकेले चिन्मय कृष्ण दास ही तो लड़ रहे थे।
वही हिंदुओं को एक कर रहे थे, उन्हें समझा रहे थे कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। আমরা সনাতনী, আমরা হিন্দু, এই হবে আমার পরিচয়। আমরা আর্যপুত্র, আমরা ঋষি সন্তান, এই হবে আমার পরিচয়। দয়া করে সকলে ঐক্যবদ্ধ থাকবেন। हिंदू धीरे धीरे करके डेमोग्राफिकली बांग्लादेश में अल्पसंख्यक बना। बांग्लादेश में इस्लाम के आने से पहले हिंदू ही तो रहते थे। उसके बाद हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण हुआ, कत्लेआम हुआ, फिर पार्टीशन हुआ तो हिंदुओं के खिलाफ ये जुल्म सितम और बढ़े। और अब हालात ये हैं कि बांग्लादेश में सिर्फ 8% हिंदू बचे हैं। बांग्लादेश की कुल आबादी में सिर्फ 1,35,00,000 हिंदू बचे हैं। तो और पूरे रात भर एक्चुअली मैं 2 दिन से सो नहीं पाया हूँ। इस तरह के मैसेजेस आ रहे कॉन्स्टेंटली, ऐसे वीडियो आ रहे हैं जिसको देख कर ही मतलब मन बहुत दुखी है। कल शाम से ही लोगों ने रात में वीडियो भेजना शुरू किया कि किस तरह जो मुस्लिम मॉब है वो लोग रास्ते में निकल के स्लोगन दे रहे, बंगाली में बोल रहे हैं कि एक एक इस्कॉन के भक्त और हिंदू को हम लोग पकड़ेंगे और एक एक करके उनको स्लॉटर करेंगे। तो ये तो उनका स्टेटमेंट है कि किस तरह वो जो 30% से 7% में हमारी जनसंख्या हो गई है, तो उसको भी रिमेनिंग जो संख्या उसको भी ख़त्म करने का वो लोग बता रहे हैं, प्लान बता रहे हैं। तो अभी यही हमारा अपील है कि सभी लोग देख रहे हैं और सरकारें ही इसके बारे में कुछ कर सकती हैं। तो सभी सरकारों को इसका संज्ञान लेना चाहिए इससे पहले कि बहुत बड़ी कुछ ऐसा आपदा हो जाए बांग्लादेश में, उससे पहले ही एक्ट करने की आवश्यकता है। और बांग्लादेश की जिहादी ताकतें सोचती हैं कि वो हिंदुओं को ऐसे डरा धमकाकर मारकर यहां से भगा देंगे। इन्हीं ताकतों के खिलाफ चिन्मय दास हिंदुओं को समझा रहे थे कि अपनी आबादी बढ़ाओ। দয়া করে প্রতিটি হিন্দু নারী আপনারা তপস্যার অংশ বানিয়ে সন্তান বৃদ্ধি করুন। আপনারা সন্তান বাড়ান নিজের পূর্বজদেরকে সম্মান দেওয়ার জন্য, পরবর্তী প্রজন্মকে রক্ষার জন্য আমাদের সন্তান বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নাই। আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রহসনমূলক এই জনসংরক্ষণ করা আপনার জন্ম নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা শুধু এই বড়ি আমরাই খাই, আর কেউ খাই না। এই বড়ি খাবেন না। সন্তান বৃদ্ধি করুন, নিজের প্রজন্মকে রক্ষা করুন। चिन्मय दास के इन्हीं सिद्धांतों से डरकर बांग्लादेश की सरकार ने उन पर झूठा इल्जाम लगाया। कुछ केस नहीं मिला तो देखिए कितना बचकाना केस लगाया गया है। बांग्लादेश पुलिस ने चिन्मय दास पर देशद्रोह का आरोप लगाया है। उन पर अक्टूबर में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेशी झंडे के अपमान करने का आरोप लगा। ऐसा दावा है कि इस विरोध प्रदर्शन में भगवा ध्वज को बांग्लादेशी झंडे से ज्यादा ऊंचा फहराया गया था। इसी के बाद चिन्मय दास को गिरफ्तार किया गया। अब हालात ये हैं कि बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू माइनॉरिटी काफी डरे हुए हैं। कोलकाता इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधा रमन दास लगातार बांग्लादेश के इस्कॉन के संपर्क में हैं। वो खुद बता रहे हैं कि वहां के हिंदू कितने डरे हुए हैं। एक्चुअली सभी बहुत डरे हुए हैं। जो हिंदूज हैं वो कहीं निकल नहीं रहे हैं। हमारे इस्कॉन के जो ब्रह्मचारीज हैं, स्पेशली जो सैफ्रन पहनते हैं, वो लोग तो एकदम मंदिर में ही कन्फाइंड है, क्योंकि उनका बाहर निकलना अभी बहुत ही खतरनाक हो चुका है। जो स्पेशली जो कांग्रेगेशन के भक्त हैं वो लोग भी अपने अपने इलाकों में हैं, लेकिन जो घर थोड़ा इधर उधर हैं या छोटा, जहाँ पर छोटा इन लोग हिंदुओं की बस्ती है माइनॉरिटीज़ के, उन वहाँ पर जो अटैक की खबर आ रही है तो वो बाकी लोगों को भी चिंतित कर रही है कि पता नहीं हम लोग कितने दिन तक बचे रहेंगे। लेकिन अब चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के खिलाफ भारत से भी आवाज उठने लगी है और सबसे पहली आवाज कोलकाता से ही उठी है। बीजेपी ने आज एक धरना प्रदर्शन का ऐलान किया था, जिसे लीड कर रहे थे पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी। आज बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में बांग्लादेश उच्चायोग तक विरोध मार्च निकाला। शुवेंदु अधिकारी ने यहां बड़ी डिमांड की है। कहा है कि अगर हिंदुओं का कत्लेआम बंद नहीं होता तो बांग्लादेश का वीजा बंद कर दो। और हम लोग हिंदू वोट में चुन के आया है। इस बार भी जो 2,33,27,000 वोट कमल के निशान पर आया है लोकसभा चुनाव में, 100% हिंदू वोट है। इसमें मुस्लिम वोट नहीं है। हम लोग का फर्ज है, जो लोग हम लोग को एमएलए बनाया, वोट देकर हम लोग का मजबूत किया,
उनके ऊपर जब आक्रमण होगा, हम लोग घर में नहीं बैठ सकता है, हम लोग को भी सड़क में उतरना है। काल से हम लोग सड़क में है, हम लोग जोरदार विरोध करेगा, आगे भी विरोध होगा। और हम लोग का मांग है, एक गुंडागर्दी, एक हिंदू को कतलाना बंद करो, चिन्मय कृष्ण बाबू को इमीडिएटली रिलीज करो और बांग्लादेश भारत का रिलेशन अच्छा करो इमीडिएटली। ये हमारी मांग है, नहीं तो पूरा वीसा बंद करो और एक्सपोर्ट इंपोर्ट परमिट इशू बंद करो। बहुत से हिंदू संगठनों की तरफ से यह भी मांग की जा रही है कि बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए भारत को दखल देना चाहिए। भारत के विदेश मंत्रालय ने कल बयान दिया था। अब मांग यह भी हो रही है कि बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की तरफ से शांति सेना भेजी जानी चाहिए और इसका समर्थन शुभेंदु अधिकारी ने भी कर दिया है। इस्कॉन का कहना है बांग्लादेश में यूएन का पीस कीपिंग फोर्स भेजना चाहिए और इस्कॉन को टारगेट किया जा रहा है। इस्कॉन पर्सनली आई सपोर्ट, फुल्ली सपोर्ट, वी ऑल आर हिंदूज। हम बाद में पॉलिटिकल एफिलिएशन, क्या पीस कीपिंग फोर्स भेजना चाहिए? वर्ल्ड कम्युनिटी शुड कम एंड सेव हिंदूज इन बांग्लादेश। पीस कीपिंग फोर्स भेजना चाहिए। ये क्या करना चाहिए तो यूएन ठीक करेगा, लेकिन जरूरत तो है। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बंगाल भारत में आना चाहिए और मेडिकल ट्रीटमेंट भी देना चाहिए। ये वो जो केयरटेकर जो आज बताए ना, भारत सब कर रहा है, उसको मैं बोल रहा हूं मेडिकल के लिए भारत में मत भेजिए, कराची और इस्लामाबाद में भेजिए। लेकिन मेरा बात नहीं है, वो केयरटेकर का बात की उत्तर है। बांग्लादेश के साथ अगर भारत ने संबंध खत्म कर दिए तो फिर बांग्लादेश का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और ज्यादा बड़ा होने वाला है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तो विरोध की आवाजें लगातार उठी रही हैं। लगातार हिंदुओं की आवाज उठाने वाले बाबा बागेश्वर धाम ने भी हिंदुओं के एक होने का आह्वान कर दिया है। भारत का ना हिंदू जागने का अगला भविष्य बांग्लादेश। क्यों? अगर भारत का हिंदू नहीं जागा तो जो बांग्लादेश में हो रहा है ये 20 साल बाद भारत में डबल तरीके से मिलेगा और वो बौखला करके करेंगे, जानबूझकर। और इस्कॉन मंदिर के जो महंत चिन्मय उनको कृष्णदास, उनको अभी तक अरेस्ट रखा है। आप क्या वहाँ के हिंदुओं से अपील करते हैं और अपने इस भारत के हिंदुओं से जिन्हें आप सोया हुआ कहते हैं? सड़कों पे उतरें। बुलेट से ज्यादा मतपत्र में ताकत होती है।